निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की, 1008 से आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेज भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलो आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर मुनि महाराज की जय। बोलो मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। जनबंधु, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच की प्रस्तुति समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज स्वर्णिम जन्म जयंती के महोत्सव पर यह कार्यक्रम का आगाज हुआ था और यह कार्यक्रम अपने अल्प समय में ही आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। आचार्य भगवान गुरुदेव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त इस कार्यक्रम में उनके लघुनंदन या विशुद्ध रत्न मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज इस कार्यक्रम में अपना समय प्रदान कर रहे हैं। एवं हम जो श्रावकगण यहाँ उपस्थित है या जो श्रावकगण ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उनमें मन में जो उठने वाले विकल्प है उसका सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। इस सम्यक समाधान के लिए जन जन, ये समाज जन अपने हृदय से मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु करते हैं एवं यही विनंती करते हैं कि यह कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहे और उनके मन में उठने वाले जो अंधकार तिमिर है उसका शमन होता रहे। मैं मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ एवं यह विनय करता हूँ कि वह आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समय के सार को जिन्होंने समझा, समय के सार को जिन्होंने जाना और समय में समय को जिन्होंने जिया, ऐसे जीवंत समय सार, जिस समय सार को कतिपय लोगों ने संकुचित कर दिया था, ऐसे समय सार के गूढ़ रहस्यों को जिन्होंने जन जन तक पहुंचाया, ऐसे जीवंत समय सार आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज, जिनकी महती अनुकंपा एवं उनके मंगल सुभाषिष से हम सभी को स्वाध्याय का एक नया साधन प्रश्न स्वाध्याय के रूप में प्राप्त हुआ, जिसका नाम है सम्यक समाधान। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से हम सभी प्रतिदिन अपने अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखार बिंदु से प्राप्त कर रहे हैं। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यकारी उपाय, एक ऐसा अनूठा साधन जो हमारी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए परम कार्यकारी उपाय साबित हो रहा है और उस साधन के माध्यम से हम अपने साध्य को प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। प्रश्न कैसा भी हो, विकल्प चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे आगमिक हो, चाहे लौकिक हो अथवा सामाजिक हो, उसका सम्यक समाधान परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज बड़े ही सरल सहज ढंग से हम सभी को प्रदान कर रहे हैं।
देश के विभिन्न अंचलों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और उनका परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज आगमोक्त विधि से सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प ललितपुर उत्तर प्रदेश से प्रतीक शाह परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, ऐसा कहा जाता है कि पति पत्नी को दोनों को कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। तो फिर जब एक पति अपनी पत्नी के घर के कामों में मदद करता है, जबकि वह पति पत्नी दोनों ही वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जॉब करते हैं, तो अन्य लोगों को विकल्प क्यों होता है, उनका मुंह क्यों चलता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये संसार की अनादि काल से रीत चली आई है कि तुम अच्छा करो सो बोलेंगे, तुम नहीं करो सो टोकेंगे। आज नहीं अपितु रामचंद्र जी के काल को भी अगर हम उठा के देखेंगे तो उन्होंने सीता को छुड़ा के वापस ले आने का प्रयास किया। वापस जैसे ही अयोध्या में आए, कुछ ही समय बीता, लोगों ने उन पर भी उंगली उठाई। सती जैसे सीता पर भी उंगली उठाई और लोक अपवाद के डर से राम ने उनको, सीता को अपने महल से बाहर कर दिया। वे ही लोग जो राम की और सीता की बुराई कर रहे थे, जैसे ही सीता को जंगल भेजा, पुनः वे ही नगरवासी उस रामचंद्र जी को कोसने लगे, अकेली गर्भवती स्त्री को क्यों भेजा। क्योंकि ये पक्का मान लेना कि ये संसार के जीवों की अनादि काल की आदत चल रही है कि तुम कुछ अच्छा करो और सामने वाला उसके लिए टोकेगा ही टोकेगा। इसलिए ये प्रतीक भाई, हमें निर्णय करना होगा अपने जीवन को वास्तव में अगर आपको सुखी होकर व्यापन करना है तो हमें दुनिया की बातों को एक कान से सुन के दूसरे कानों से निकालना है। पर वह बात बाहर के लोगों की है, वही बात अगर आगम अनुकूल देवशास्त्र गुरु की अगर हो तो उसे तो हमें सुनकर ग्रहण करना है। पर उसके अलावा कोई भी आपका मित्र, परिवार, समाज, यहाँ वहाँ के कोई भी लोग आपके लिए कुछ कह रहे हैं, अगर हमें पक्का विश्वास है कि हम गलत नहीं कर रहे हैं तो हम लोगों की सुने और करें अपनी मन की। क्योंकि लोगों का कभी भी मुख बंद नहीं कहा जाता। बुंदेलखंड में एक कहावत है कि मोदी जी, उस हड़िया पर तो पारा रखा जा सकता है पर मुख पर पारा नहीं रखा जा सकता। यानी मटके पर तो ढक्कन रखा जा सकता है पर कभी भी किसी के मुख को बंद नहीं किया जा सकता। कितने सारे दृष्टांत और कितने सारे उदाहरण दिए जाए जिनको ऐसे बातों को सुनना नहीं पड़ा, चाहे अंजना हो या नीली हो, जितने जितने भी दृष्टांत आप खोल के देखना, वहाँ पर पूर्व कर्म के नियोग से कहीं ना कहीं किसी न किसी की बातों को, अवर्णवाद आदि को सुनने की या उनको ग्रहण करने की दृष्टांत आपको कई स्थानों पर प्राप्त होंगे। इसलिए अगर आपके विचार से और आगम के अनुकूल अगर हम कार्य कर रहे हैं तो उसमें हमें किंचित भी किसी की सुनकर शर्मिंदा होने की या अपने कार्य को बदलने की किंचित भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, यह भी बात परम सत्य है कि कौन सा कार्य कब कैसा करना, ये भी हमारा विवेक होने की आवश्यकता है। क्योंकि घर की जो बात है वह बाहर पहुंची है, मतलब किसी दूसरे ने नहीं, हमने ही सहजता में अपनी घर की बातों को दूसरों के सामने रखा है। क्योंकि हमें उसके प्रति विश्वास था और
हमारा वही विश्वास आने वाले समय में कभी विश्वासघात में बदलता है। इसलिए हमारी प्रत्येक रहस्य की बात हर व्यक्ति को बताने की आवश्यकता नहीं होती। हम घर में क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कैसा करते हैं, ये मात्र घर की चाल दीवारी के अंदर था। हम सहजता में आकर अपने मित्रों को, परिवारजनों को वो बात कहते हैं। जब तक तुम्हारी अच्छी बन रही है तब तक कोई किसी से कुछ नहीं कहता, पर जिस दिन तुम्हारी उनसे बिगड़ जाती है वह तुम्हारी पूरी पोल सबके सामने खोलेंगे और वे ही तुम्हारी बुराई करते हुए मिलेंगे, जिनको आपने मित्र मानकर अपने दिल की, अपनी घर की पूरी बात बता दी थी। इसलिए पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो भी अपनी घर परिवार की अच्छी बुरी भली जो भी बातें हैं हमें अपने दिल में, हृदय में ही संभल के रखनी चाहिए। अगर आप किसी से कहना ही चाहते हो तो मात्र इस संसार का एकमेव सच्चा मित्र अगर कोई है तो वह निर्ग्रंथ गुरु है। उनके चरणों में आकर अपनी दिल की बात कह दो। वे किसी से नहीं कहेंगे, पर किसी अन्य संसारी रागी द्वेषी मित्र से कहोगे तो समय आने पर वह तुम्हारे प्रत्येक दोषों को उजागर करके आपको हंसी में उड़ाएंगे, उसमें कोई शंका नहीं। इसलिए जो भी वर्तमान में हो रहा है वह उसमें हमारी स्वयं की कमी थी, इसलिए हमारे घर की बात बाहर पता चल गई है। अब पता चल ही गई है तो कोई ऐसी हम गलती नहीं कर रहे हैं कि करनी नहीं चाहिए थी। सहयोग किया, कोई बहुत बड़ा पाप नहीं किया है। सहयोग करना एक जीव का दूसरे जीव को, यही जीव द्रव्य का लक्षण आचार्य भगवान कहते हैं और वही जैन धर्म का मूल सिद्धांत है, परस्पर पक्रहो जीवाना। एक दूसरे जीव का उपकार करना यही मूलभूत जैन धर्म, जैन दर्शन और जैनागम का सार है। इसलिए वे आपने गलत नहीं किया, पर जो गलती बाहर फैला कर ये हो गई है उसको आप पुनः संभालने का भी प्रयास ना करें, क्योंकि लाख मुख लाख बातें, जितने मुख है उतनी बातें होंगी। हमें तो अपने आगम देव शास्त्र गुरु की आज्ञा के अनुसार धर्म की वृद्धि के लिए ही कार्य करना है। हमारी क्रिया सम्यक है तो किसी के कहने से हमें किंचित भी डरना नहीं है। जब साक्षात रामचंद्र जी को, पारसनाथ भगवान को, आदि आदि महापुरुषों को लोगों ने नहीं छोड़ा था, फिर हम तो बहुत सामान्य, बहुत मामूली है। इसलिए उनकी बातों को हम हृदय में, दिमाग में ना रखते हुए हम अपने गुरु आज्ञा और प्रभु आज्ञा और आगम की आज्ञा का पालन करते हुए एक दूसरों के जीवों का सहयोग करते हुए अपने कार्य को करते रहे। क्योंकि वह कथा भी शायद आपने सुनी होगी, एक पिता और एक बेटा साथ साथ जा रहे थे और साथ जाते जाते उनके पास एक गधा था। उस गधे पर दोनों बैठ के जा रहे थे। एक नगर में कहा कि तुम गधे पर दोनों बैठे हो, उस तिर्यंच के प्राण लोगे क्या? दोनों उतर के चलने लग गए। अगले गांव में लोगों ने वहाँ भी टोक दिया कि भाई दोनों पैदल चल रहे हो और गधे को ऐसा ही घुमा रहे हो। बेटे को बिठाया, अगले गांव में गए, वहाँ भी टोका, कैसा मूर्ख बाप है, कैसा मूर्ख बेटा है, बाप को पैदल चला रहा है, स्वयं बैठा है। अगले गांव में उतर के पिता को बैठा, वहाँ कहा कैसा बाप है, छोटा बेटा है, उसका ध्यान नहीं। ये सब कुछ कहने वाले लाख हो सकते हैं, वह सम्यक निर्णय हमें स्वयं के विवेक से करना है। आपका विवेक जागृत हो और आप अपने कार्य में, अपने जीवन में सफल हो, यही आशीष के साथ आपके लिए सम्यक समाधान। गुरसराय झांसी उत्तर प्रदेश से महेश चंद जैन कक्का परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी शांति धारा के बाद श्री जी का अभिषेक करना चाहिए या नहीं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। कई बार इस विषय पे मैं खुलासा कर चुका हूँ, पुनः वही प्रश्न, कोई बात नहीं। ये जितना भी अभिषेक, शांति धारा, पूजा आदि का उल्लेख आगम में है, स्पष्ट रूप से मात्र और मात्र हमारी भावों की विशुद्धि के लिए है।
किंचित भी उसके निमित्त से अगर हम अपने परिणामों में अशुद्धि कर रहे हैं तो वह हमारी शुभ की क्रिया अशुभ रूप परिणत होगी। इसलिए सारासार विवेक की आवश्यकता है। ये जितनी भी पूजा पाठ अभिषेक आदि का व्याख्यान आगम ग्रंथों में प्राप्त होता है, परिपूर्ण रूप से वह सब कुछ मात्र और मात्र हम उन क्रियाओं को करके अपने भावों को संभालने के लिए है। और समय समय को देखते देखते इन क्रियाओं में बहुत सारा अंतर भी आते हुए आप लोगों ने देखा होगा। पहले वह शांति धारा के, पूजा के, पाठ के या अभिषेक पाठ भी, उनके मंत्र भी कुछ समय पहले अलग थे, वर्तमान में कुछ अलग है। सब बहुत वर्षों पुराने अगर जिनवाणी को खोल के देखेंगे तो वहाँ के मंत्रों में अंतर है। ये जितना भी व्याख्यान है मात्र हमारे परिणामों की विशुद्धि के साथ अपने पापों को मिटाकर शुभ क्रिया में प्रवृत्ति करने के लिए। अगर उन्हीं बातों को लेकर हम अपने आप में अशुभ परिणाम और परिणति करेंगे तो कर्मों की निर्जरा की जगह हम कर्म का बंध कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि यह बात हमें समझनी होगी, कई ऐसे पुराने अभिषेक पाठ है जिनमें कि अभिषेक पाठ के उपरांत यानी अभिषेक के बाद शांति धारा और शांति धारा के बाद पूर्ण कलश और भी कलश, ऐसे चतुर कलश आदि आदि की व्याख्या प्राप्त होती है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि जो ये सब कुछ क्रिया है, शांति धारा हो, अभिषेक हो, अगर शांति ही धारण नहीं है तो हमारी शांति धारा काम की नहीं है। कोई माना कि क्वचित कदाचित किसी कारण से समय पे नहीं पहुंच पाया और उसको उस शांति धारा के बाद कलश करने की इच्छा है या उसका नियम है, तो उसका नियम तोड़कर हम कोई ऐसी व्यवस्था ना बनाएं कि सामने वाला उस दिन अभिषेक से वंचित रहे। कोई बाहर से अचानक यात्री आया और आपकी शांति धारा या अभिषेक हो चुका था, तो क्या वह पूरा अभिषेक करके अपने भोजन को वह त्यागी व्रति प्राप्त नहीं कर सकता? कर सकता है। ये सब कुछ व्यवस्था मात्र वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में बनाई गई है, पर इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम प्रति समय आकर उस व्यवस्था को भी बिगाड़ लें। व्यवस्था हम सभी को व्यवस्थित होने के लिए है, ना कि भीतर कसायिक भाव लाने के लिए है। जहाँ कसायिक भाव हुए है, राग द्वेष हुआ है, वहाँ इन कोई भी क्रिया का कोई मायना या अर्थ नहीं रखता। इसलिए बहुत अच्छी बात है, जिस स्थान पर जैसी परंपरा है वैसा किया जाए, जैसी व्यवस्था मंदिर समाज में बनाई है वैसा किया जाए। पर किंचित भी आगम के परिप्रेक्ष्य में शांति धारा के उपरांत अगर कोई कलश कर रहा है तो उसमें दोष नहीं है, पर उसको व्यवस्था रूप या परंपरा रूप भी बनाने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ की जैसी रीति वहाँ में ऐसा जीना, यही आगम का भी उपदेश है और वही आपके लिए सम्यक समाधान है। अगला विकल्प ललितपुर उत्तर प्रदेश से राम प्रकाश जैन। परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, क्या बरसात में संग्रहित किया गया जल अभिषेक या मुनिराजों के आहार में उपयोग कर सकते हैं और उसकी बिलछानी कहाँ करना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। राम प्रकाश जी, हमें अभी तक जितना मैंने आगम पढ़ा, उन आगम ग्रंथों में कहीं भी बरसात के पानी का उल्लेख पूर्वाचार्यों ने नहीं किया। वर्तमान में हमारा प्रमाद कह दो या वर्तमान में हमारी कुछ विषमताएं कह दो, इनके कारण यह बरसात के पानी की व्यवस्था मात्र और मात्र वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में प्रारंभ हुई है। उसका किंचित भी किसी भी आगम ग्रंथ में उल्लेख नहीं है। अगर हमसे श्रेष्ठ पूर्वाचार्य थे हैं, अगर ये हम मानते हैं, तो उनके उन ग्रंथों में उसके विषय में व्याख्यान क्यों नहीं प्राप्त होता? उनके उस विषय में अपने आप को मुखरित नहीं किया या अपने उन ग्रंथों में उन्होंने इसके विषय में व्याख्यान नहीं किया, मतलब उनको इन जल आदि के निमित्त का या जल आदि का प्रयोग
भगवान का अभिषेक और मुनियों के आहार आदि के लिए करना उनका अभिप्राय नहीं होगा, इसी कारण से उन्होंने उनको वहाँ ग्रहण नहीं किया हो। क्योंकि ऐसा तो संभव नहीं था कि तब बरसात नहीं होती होगी या उसका पानी स्टोर करने की उनके पास विज्ञान नहीं होता होगा। ये सब कुछ वर्तमान में ही हमारी स्वयं की एक प्रमादजन्य व्यवस्था है कि हम उस कुएं के पानी को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। पूर्वाचार्यों ने जितना भी व्याख्यान किया स्पष्ट रूप से मात्र और मात्र कुएं के जल की ही व्याख्या की है, क्योंकि वही पानी छना माना जाता है जिसकी यथास्थान यथा प्रकार से विलछानी की जाती है। दोहरे छन्ने से, जिस छन्ने से सूर्य का प्रकाश आर पार नहीं होता हो, ऐसे ही छन्ने से छना हुआ पानी और उसकी विलछानी यथास्थान, यानी जहाँ से पानी जिस कुएं से जिस स्थान से निकाला है वहीं पर बिल्कुल पानी की सतह पर जाकर पहुँचाना आगम के परिप्रेक्ष्य में विलछानी है। रही बात बरसात के पानी की, बरसात के पानी की विलछानी करने के लिए आप पुनः बादलों में जा नहीं सकते, क्योंकि बादलों से पानी आया और उसको ज़मीन में पहुंचते ही या नीचे आते ही उस पानी की जो शुद्धि थी, विशुद्धि थी, वह भी बदल जाती है। और उसको भले ही आप कितनी ही प्रकार से, आज बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर उसके लिए चूने की टंकी या बहुत बहुत कुछ व्यवस्थाएं की जाती है, पर सूक्ष्मता से अगर उसे देखा जाए, क्योंकि हम तो उसको ग्रहण नहीं करते और उसके विषय में हमने कभी बैठकर या देखकर उसका निर्णय भी नहीं किया है, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में तो वह किंचित भी आगम अनुकूल नहीं है। ना आहार में ग्रहण करना या अभिषेक रूप में ग्रहण करना, क्योंकि उसकी विलछानी यथास्थान नहीं पहुंचती। टंकी से निकालकर टंकी में डाल देना ये कोई विलछानी का स्थान या योग्य विलछानी नहीं कही जाती। कितने समय तक उस टंकी में पानी रहेगा? अगले बरसात का पानी, उसका स्वाद, उसका समय भिन्न रहेगा। और आज का जो हमने एक साल इकट्ठा किया हुआ पानी है, उसका स्वाद और उसके जीवाणु भिन्न भिन्न ही प्रकार के रहेंगे। इसलिए जहाँ दो भिन्न प्रकार के जीवाणुओं का आपस में टकराव होगा, वहाँ पर हिंसा शक्य है। इसलिए इसका वास्तव में विचार करके ही निर्णय करने योग्य है। पर पुनः मैं कहता हूँ कि आगम के परिप्रेक्ष्य में इसका कोई भी व्याख्यान नहीं है, और ऐसे जिसका व्याख्यान पूर्वाचार्यों ने नहीं किया है, उन बातों पर हमें न उलझना, न उन बातों को ग्रहण करना होगा। क्योंकि अगर ऐसी व्यवस्था बनती रहेगी तो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी आगम की व्यवस्थाएं बिगड़ती रहेगी। इसलिए इस बात को स्वीकार करते हुए कि उस बरसात के पानी की विलछानी यथास्थान, यानी उन्हीं बादलों में, बरसात में या कहीं अन्य नहीं पहुंचाई जा सकती। टंकी में डाल देना, कब तक डालोगे वह भी विलछानी परिपूर्ण नहीं कही जाएगी। इसलिए इस अपेक्षा से वह प्राणी अभिषेक के लिए और मुनिराजों के आहार के लिए ग्रहण करने योग्य नहीं है। यही हमारी अपेक्षा से आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए ललितपुर उत्तर प्रदेश से हमारे सामने हैं पंडित निहाल चंद जैन चंद्रेश, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। जय बोलो आचार्य विश्वसागर जी महाराज की जय। परम पूज मुनिश्री सुप्रभ सागर जी, प्रणत सागर जी के चरणों में हमारा समीचीन विकल्प है। इस संसार में सत्पुरुष और नीच पुरुष कौन कहलाते हैं? कृपया हमारे विकल्प का समाधान करें। नमोस्तु महाराज। संसार में नाना भांति के जीव हुआ करते, और जैसे नाना प्रकार के जीव है वैसे उनके नाना प्रकार के कर्म हैं, और नाना प्रकार के जैसे कर्म हैं वैसे ही नाना प्रकार के जीव हैं। आचार्य भगवंत भी इसके विषय में कहते हैं, नाना जीवा नाना कर्म। अनेक प्रकार के जीव, अनेक प्रकार के कर्म, अनेक प्रकार का आश्रव और अनेक प्रकार के उसके बंध उदय की व्याख्या आगम में आचार्य भगवंतों ने की। और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमें संसार में कुछ सत्पुरुष भी दिखते हैं, कुछ नीच पुरुष भी मिलते।
जो सत् कार्यों में लगे हैं वह सत्पुरुष है और नीच कार्यों में लगे हैं वह नीच पुरुष है। जैसे दूसरे जीवों का उपकार करना, उनकी सेवा करना, उनको सहयोग करना, जो हमसे श्रेष्ठ है उनके प्रति आह्लादित भावों से उनके अनुकूल क्रियाओं को क्रियान्वित करना, जो हमसे छोटे हैं उनको भी समय समय पर योग्य मदद करना, मार्गदर्शन करना, जो हमसे दीनहीन हैं उन पर दया करना और सभी जीवों के प्रति जो मैत्री के भाव रखते हैं, सबको अपने समान जीव द्रव्य मानते हैं, प्रत्येक जीव के कल्याण की भावना जिनके भीतर हुआ करती है, वास्तव में वही हमारे लिए इस संसार में सत्पुरुष के नाम से जानने योग्य पुरुष होगा। और इसके विपरीत जितना भी कार्य करने वाले जीव है वे प्रत्येक जीव नीच पुरुष के ही कोटि में आएंगे। जैसे दूसरों को सताना, दूसरों के कार्यों में विघ्न डालना, दूसरा कोई अच्छा करते हुए अच्छा नहीं देख पाना, ईर्ष्या और कषायों के वशीभूत होकर दूसरे के कार्यों में विघ्न डालना आदि जितने भी उन सत्पुरुषों के विपरीत कार्य करने वाले जीव हैं, वह प्रत्येक जीव वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में नीच कहा जा सकता है। जैसे कि आगम में आर्य और म्लेच्छ की कल्पना है। जो सत्पुरुष आर्य है वह सत्पुरुष है और जो म्लेच्छ है वह नीच पुरुष कहे जाते। पर जो मात्र जन्म से आर्य या म्लेच्छ से संबंध नहीं है, जो दो प्रकार के आर्य और म्लेच्छ की व्याख्या है, जो जन्म से साथ साथ कर्म से। कोई अच्छे कुल में जन्मने से कभी भी सत्पुरुष नहीं हो सकता। अगर वह भले ही छोटे कुल में जन्मा है पर वहाँ पर उसका कार्य अगर श्रेष्ठ है, जीवों की अहिंसा, उनकी करुणा, दया, प्रमोद, मैत्री, इन सभी भावों से जो जीव युक्त है, भले ही किसी कुल में हो, भले ही किसी परंपरा में हो, उसका वह कार्य सराहनीय होने से वह पुरुष सत्पुरुष कहा जा सकता है। और बिल्कुल इसके विपरीत जो कार्य कर रहा है वह प्रत्येक व्यक्ति नीच ही कहा जा सकता है। पर हमें अगर हमारी दृष्टि अगर साफ है, अच्छी है, तो हमें संसार में हर व्यक्ति सत्पुरुष मिलेगा, और हमारी दृष्टि में खोट है तो हमें खोटा पुरुष, नीच पुरुष भी मिलेगा। ये हमारी व्यक्तिगत दृष्टि, हमारी व्यक्तिगत सोच हुआ करती है, पर व्यक्ति को स्वयं का निर्णय इन सभी बातों से करना होगा, ना कि दूसरे किसी का। और वास्तव में आगम के परिप्रेक्ष्य में वही सत्पुरुष है जो अपने कल्याण के साथ दूसरे का कल्याण करता है और चाहता है। मात्र अपना कल्याण करना और मात्र दूसरे का कल्याण करना, यह भी सत का मार्ग नहीं है, सत्पुरुषों का मार्ग नहीं है। सच्चा सत्पुरुष वही है जो स्वयं के कल्याण के साथ दूसरे का कल्याण और दूसरे के कल्याण के साथ स्वयं के कल्याण की भावना रखता है, वही इस संसार में सत्पुरुष है। और इसके विपरीत नियम से नीच पुरुष है। यही आपके लिए संक्षेप से सम्यक समाधान। जय जैन बंधुओं, हम आप सभी लाभ ले रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम का। YouTube चैनल सुप्रभुवाच की प्रस्तुति सम्यक समाधान, यह कार्यक्रम प्रतिदिन 5:13 पे सुप्रभुवाच YouTube चैनल पे प्रसारित होता है। इसका पुनः प्रसारण फेसबुक के माध्यम से भी होता है। अगर आप फेसबुक के उपभोक्ता हैं तो आप फेसबुक पे सुप्रभुवाच या श्रवण सुप्रभ सागर जी महाराज के नाम से पेज है, उस पेज के माध्यम से इसका पुनः प्रसारण होता है। आप उस माध्यम से भी इसका लाभ ले सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आपके मन में उठने वाले जो विकल्प है, जिज्ञासाएं हैं, उसको आप शांत करना चाहते हो, तो आप जो पट्टी पे या डिस्क्रिप्शन पे जो नंबर चल रहे हैं उस नंबर के माध्यम से आप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से अपना समीचीन विकल्प हम तक भेज सकते हैं। आपके सुविधा के लिए मैं एक बार यह नंबर दोहराना चाहूँगा, 8707548811, 8707548811। एक अन्य नंबर भी है 7415306441। इसके माध्यम से आप अपना समीचीन विकल्प हम तक भेज सकते हो। अगर आप जीमेल के उपभोक्ता हो या ईमेल के उपभोक्ता हो
तो आप जीमेल के माध्यम से हम तक अपना समीचीन विकल्प भेज सकते हो। हमारा ईमेल एड्रेस है samyak.samadhan@gmail.com। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के प्रवचन प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवाणी चैनल पे प्रसारित होते हैं। आप जिनवाणी चैनल के माध्यम से भी मुनि श्री के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। मैं मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूं और आज का कार्यक्रम यही समाप्त करता हूं। नमोस्तु नमोस्तु।